महिला अपने पति से सिर्फ एक फोन कॉल का जवाब देने के लिए थोड़ी देर के लिए दूर गई थी, लेकिन वह गलती से अपने ब्लूटूथ ईयरबड्स मेज पर ही छोड़ गई। जिज्ञासावश आदमी ने ईयरबड्स पहन लिए, लेकिन उसने जो सुना उससे वह हैरान रह गया। उसकी पत्नी अपने पुरुष सहायक के साथ फ्लर्ट कर रही थी। जब उसे पता चला कि दोनों अभी अभी कार में साथ सोकर आए हैं, तो उसने अपना गुस्सा दबा लिया और चुपचाप रेस्टोरेंट से निकल गया। लेकिन घर लौटते समय उसे अपनी पत्नी की कार में काले रंग की एक जोड़ी स्टॉकिंग्स मिली। जब उसने इस बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने तुरंत झूठ बोल दिया और कहा कि वे उसकी सबसे अच्छी दोस्त की हैं। उसी पल आदमी को पूरी तरह यकीन हो गया। 13 साल से उसके साथ रहने वाली पत्नी ने उनके विवाह के साथ विश्वासघात किया था। अगले दिन आदमी अकेले एक सरकारी सेवा केंद्र गया। वहां उसने अपने सभी पहचान संबंधी रिकॉर्ड रद्द कर दिए। फिर उसने एक सप्ताह बाद विदेश जाने के लिए विमान का टिकट बुक कर लिया। चूंकि यह रिश्ता अब बचाने लायक नहीं रहा था, इसलिए उसने सब कुछ पीछे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। उस रात आदमी ने अपनी शादी की अंगूठी पिघलाकर तरल धातु बना दी। उसने उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। फिर उसने वह डिब्बा अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि उसे 7 दिन बाद खोलना। जब उसने उनकी 7वीं शादी की सालगिरह का जिक्र किया, तब जाकर महिला ने अपराध बोध होने का दिखावा किया। उसने कहा कि वह काम में इतनी व्यस्त थी कि सालगिरह भूल गई। आदमी को यह बेहद हास्यास्पद लगा, क्योंकि उसकी गर्दन पर बना प्रेम का निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। वह तथाकथित ओवरटाइम काम और कुछ नहीं था, बस अपने पुरुष सहायक के साथ समय बिताने का बहाना था। उस रात देर से सहायक का एक और संदेश आया। उस संदेश की बातें बेहद संकेतपूर्ण थीं। आदमी ने अगले दिन अपनी पत्नी के साथ कार्यालय चलने का प्रस्ताव रखा। बस यह एक वाक्य सुनते ही महिला घबरा गई। उसके चेहरे पर साफ बेचैनी दिखाई देने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पति के सो जाने के बाद महिला ने तुरंत सहायक को संदेश भेजा। उसने उसे पहले से तैयार रहने के लिए कहा। अगले दिन महिला ने जानबूझकर अपने पति के पसंदीदा फल तैयार किए। उसने उसकी पसंद की पेस्ट्री भी रखी। कार्यालय पहुंचकर उसने कर्मचारियों के सामने स्नेह का दिखावा किया। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। कर्मचारियों के सामने वह आदर्श पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सब सिर्फ एक दिखावा था। जैसे ही उसका नाटक खत्म हुआ, वह अपने कार्यालय से निकलने के लिए बेचैन हो गई। उसे अपने सहायक से मिलने की बहुत जल्दी थी। वह जल्दबाजी में अपने कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन इस जल्दबाजी में वह अपना फोन मेज पर ही भूल गई। आदमी ने वह फोन उठा लिया। फिर वह चुपचाप उसके पीछे बाहर निकल गया। उसने तय कर लिया कि वह सच्चाई अपनी आंखों से देखेगा। लेकिन जैसे ही वह मोड़ तक पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को सहायक के गले लगते हुए देखा। दोनों ने खुद को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे गहरे प्रेम में डूबा हुआ कोई जोड़ा हो। उसी समय अचानक अस्पताल की एक जांच रिपोर्ट आ गई। सहायक ने तुरंत फोन छीन लिया। फिर उसने रिपोर्ट खोलकर देखी। अगले ही पल उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। रिपोर्ट में लिखा था कि महिला 5 सप्ताह की गर्भवती थी। यह पढ़कर सहायक इतना उत्साहित हो गया कि वह खुशी से लगभग उछल पड़ा। इस बीच दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी अपनी आंखों से यह सब देख रहा था। उसके सामने अब किसी भी तरह का भ्रम नहीं बचा था। सच्चाई पूरी तरह उसके सामने आ चुकी थी। उसका दिल अंदर से टूट चुका था। उसी क्षण आदमी को आखिर सब समझ आ गया। जिस महिला से उसने 13 साल तक प्रेम किया था, उसने केवल उनके विवाह के साथ विश्वासघात नहीं किया था, वह किसी दूसरे आदमी के बच्चे की मां भी बनने वाली थी। कार्यालय लौटने के बाद आदमी चुपचाप बैठ गया। उधर सहायक जानबूझकर शेखी बघारने लगा। वह कह रहा था कि उसकी प्रेमिका गर्भवती है। उसके चेहरे पर छिप न सकने वाला गर्व साफ दिखाई दे रहा था। महिला को बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस रहस्य को वह सबसे अधिक छिपाना चाहती थी, वह उसके पति के सामने पूरी तरह उजागर हो चुका था। सच्चाई बाहर आने से रोकने के लिए उसने जल्दी से एक नई योजना बना ली। वह जितनी जल्दी हो सके अपने पति के करीब आना चाहती थी, ताकि बच्चे के जन्म के बाद सब लोग यही समझें कि बच्चा उसी का है। उसने सोचा कि उस समय तक उसका पति न केवल किसी और के बच्चे को पाल रहा होगा, बल्कि पूरी जिंदगी धोखे में भी जीता रहेगा। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जिस पल आदमी ने गर्भावस्था की रिपोर्ट देखी थी, उसी पल उसने अपने विवाह का फैसला कर लिया था। वह पहले ही इस रिश्ते को खत्म मान चुका था। उसके लिए यह विवाह अब समाप्त हो चुका था।